जी दिख रहा है। जी। चलिए। राम राम सभी को, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। तो हम गोष्ठी में हमारे मन और चित्त को थोड़ा लगाए। हमें पता है बहुत सारी चीजें चल रही होगी जीवन में, और आज सुबह का समय है अभी। तो जो लोग सियाटल में हैं उनके लिए तो बहुत कुछ चल रहा होगा घर में। पर इस चर्चा में थोड़े मन को लगाएं, और अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। चलिए, तो इस सेवा का आरंभ करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। तो हम लोग छठे अध्याय का पिछली बार 30 वाला श्लोक था ना, 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति ना? ये वाला श्लोक था 30 वाला। और 30 ही था ना गोविंद जी? 30 जी था ना? 30वां ही था, 30। 30वां। हाँ, 30। तो उसके बाद उसी विषय को आगे ले जाके ये वाले श्लोक में अम, वैसी ही बात यहाँ पे कर रहे हैं भगवान, है ना? तो उस वाले श्लोक में कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है ना, मुझे सब में देखता है। मुझे का अर्थ है जो भगवान को सब में देखता है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थिति में, पर्यावरण में, समय में, गुण में, स्वभाव में, जो भी हम सोच सकते हैं, सब में जो मुझे देखता है। और मुझ में, मेरे अंदर जो सबको देखता है, जो भगवान के अंदर सबको देखता है और सब में भगवान को देखता है, उनके लिए कहते हैं तस्या हम न प्रणश्यामी। उनके लिए मैं, उनके लिए भगवान कहते हैं, भगवान कभी अदृश्य नहीं होते और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो ये श्लोक का अर्थ था, और जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की। तो आज का जो श्लोक है वो हमें पहले गोविंद जी, इसको हम पहले पढ़ेंगे 2-3 बार, हम में से कुछ लोग, और फिर इसके अर्थ को और इसके भावार्थ को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो गोविंद जी, आप हमें बताइए इसको कैसे पढ़ सकते हैं। कि आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ठीक है, आप में से कोई इसको पढ़ेंगे? आप कैमरा ऑन करके भी पढ़ सकते हो, और बिना कैमरा ऑन करके भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं कोई भैया। जी, प्लीज। आत्मौपम येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। ठीक है। और कोई? वन मोर पर्सन। आज बहुत शांति है। तो भैया जी शिवरात्रि मैं आज है या कल है? आप लोग आज मना रहे हो? कल? कल भैया कल कल है ना जी। अब पढ़िए आप। मैं पढ़ती हूँ। आत्मोपयम सॉरी आत्मोपयम येन सर्वत्र समयम समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यादि वा दुखम स योगी परमो मतः। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो सर्वत्र ऐसे देखता है ना, अर्जुन जी को कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यो अर्जुन, उसके लिए सुख या दुख समान है, या फिर वो सुख और दुख को समान देखता है, वो ही मेरे मत में, या वही योगी है ना? तो यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं कि योगी की व्याख्या कर रहे हैं कि योगी हम किसको माने, योगी कौन है ना, और योगी का लक्षण क्या है।
जैसे आजकल तो योग सभी करते हैं, योगा, ज्यादातर लोग, है ना। और बहुत सारे योगा के स्टूडियो हैं, और उसमें बहुत सारे योगी है जो योगा करते हैं, योग करते हैं, अपने आप को योगी लिख देते हैं, या मान लेते हैं, या कोई उनको योगी कहता है कि ये योगी है ना। तो एक तो ये योगी हम बन गए, एक तो ये वो योगी हो गए। पर यहाँ पे शास्त्र में, हमारे भगवत गीता में, भगवान किसको योगी मानते हैं? हम्म, तो ये है ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ द योगी। इनको ही हमें योगी मानना चाहिए, जो इस प्रकार जिनका व्यवहार है, जिनका आचरण है। हाँ? तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मोपम्येन। यहाँ पे आत्म या आत्मा का अर्थ लिया गया है, जैसे भगवत गीता में, और गुरुजी ने हमें बताया, जो उनसे हमने सुना है, जो आत्मा है वो बहुत अलग अलग कंटेंस्ट में उसका यूज करते हैं। मन के लिए भी आत्मा का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और आत्मा के लिए भी आत्मा का उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे आत्मा का उपयोग कर रहे हैं शरीर के लिए, है ना। और शरीर की तरह, या शरीर की उपमा लेके, सब जगह जो समान देखता है, जो अपने शरीर के लिए, है ना। जैसे हमें जीवन में बहुत कुछ प्रिय होता है, जिससे हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, है ना। और गोस्वामी जी कहते हैं, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। इतनी जगह पे हमारी ममता कहे, आसक्ति कहे, या प्रेम मान ले, है ना, इतनी जगह पे रहती है। पर उन सबसे हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? इसमें से सबसे ज्यादा हमें प्रिय क्या है, ये 10 चीजों में से? शरीर। शरीर। गोविंद जी ने कहा शरीर। ठीक है, और कोई? शरीर वाले कितने हैं? शरीर वाले हाथ उठाए। जी, साक्षी जी, गोपाल जी। ठीक है, तो शरीर वाले 3 शरीर। ओके, और शरीर के विपरीत कोई और? परिवार। परिवार, ठीक है, हाँ जी, ये हमें अच्छा लगा। और शरीर 3, परिवार 1, और तो मेजोरिटी में अभी शरीर चल रहा है। ठीक है। हाँ? तो अगर हम देखें, हमें परिवार, हमारा परिवार प्रिय है, या सभी का परिवार प्रिय है? दुनिया में तो बहुत परिवार है ना। उसमें से हमें किसका परिवार प्रिय है? बताएं, जो भी अनम्यूट जिनको करके बोल सकते। हाँ जिनको हम अपने शरीर से संबद्ध मानते हैं। जी, ना, जिसको हम अपना मानते हैं, तो हमें अपना परिवार ही प्रिय है। हम्म? अगर हमारे पास ऑप्शन हो, अगर भगवान ना करे, तो चलो ऐसे मान ले, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, कोई गांव में 2 परिवार रहते हैं, और उन दोनों घर में आग लग गई, और उनके परिवार के जन अंदर है ना, और उनमें से एक जना बाहर है। तो वो कौन से घर में जाएगा सबसे पहले? अपने घर में जाएगा, या बाजू वाले के घर में जाएगा? ना, नो ब्रेनर, अपने घर में ही जाएगा। क्यों? अपने परिवार को बचाने के लिए। क्यों? परिवार तो वो भी है। अगर हमें परिवार से प्रेम होता, तो हम वहां पे भी जा सकते थे, या कुछ कर सकते थे बचाने के लिए, है ना। तो हमें परिवार से प्रेम नहीं है, हमें अपने परिवार से प्रेम है ना। उस वहां पे अपना लग गया। ऐसे गोविंद जी ने कहा शरीर, हमें शरीर से प्रेम नहीं है। अगर हमें शरीर से प्रेम होता, तो सारे शरीर से प्रेम होता, है ना। हमें अपने शरीर से प्रेम है। तो अपना परिवार, अपना धन, अपना नाम, अपने
तन धन भवन अपना घर, है ना, अपने जननी जनक माता पिता सबको रखे इसमें। पर उसमें अगर देखें, अगर हम थोड़ा ध्यान लगा के चिंतन करके, उन सब में हमें सबसे ज्यादा प्रिय हमारा शरीर है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो देखने में आता है, जो जेनरिक समाज में, सोसाइटी में लोगों को सबसे ज्यादा अपना शरीर होता है। कुछ चीजें समय आने पे छोड़ देते हैं, या कुछ चीजें समय आने पे छूट जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके, तो उनको बच्चों से बहुत प्रेम होता है, उनको लगता है कि उनको प्रेम है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे चले जाते हैं ना, और फिर वो जो संबंध जो पहले बहुत प्रेम वाला था, वो भी धीरे 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 डाइल्यूट होता जाता है। फिर ओकेजनली प्रेम रहता है, थैंक्स गिविंग, दिवाली, है ना, इत्यादि, मदर्स डे, फादर्स डे। फिर फोन पे रहता है। फिर कुछ समय आने के बाद उतनी आसक्ति नहीं होती फिर, है ना, वो छूट जाती है। ऐसे ही धन वाली जो आसक्ति, अपनी जो अपना जो धन था, अपने जो घर थे, फिर याद भी नहीं रहता कि हमारे कितने अकाउंट है, उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, कौन सा घर में क्या समस्या चल रही है, सब भूल जाते हैं। पर अंत तक जो आसक्ति रहती है वो अपने शरीर की रहती है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने आत्मोपम्यन कहा, शरीर की उपमा दी यहाँ पे ना। नहीं तो परिवार भी यहाँ पे कह सकते थे, या ऐसे कह सकते थे, जैसे लोगों को, जैसे मनुष्य को अपने धन पे आसक्ति होती है, ऐसे वो सब जगह पे देखे, है ना। तो उन्होंने वो भी धन भी नहीं कहा, परिवार भी नहीं कहा, शरीर ना। शरीर की जो आसक्ति है, जो देहाभिमान, वो जाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जो जितना भी विस्तार हमारा हुआ है, उसके मध्य में, केंद्र में कौन है ना? जो विस्तार हमने किया है, उसके केंद्र बिंदु में शरीर है। शरीर से ही परिवार है, शरीर से ही धन है, शरीर से ही हमारी डिग्रियां है ना, शरीर से ही हमारी स्किल्स है, शरीर से ही हमारे मित्र वर्ग, सोशल ग्रुप इत्यादि, सब कुछ शरीर से है। तो वो सब कुछ चले जाने के बाद भी वो जो बिंदु में जो शरीर है, उसके प्रति हमारा जो आसक्ति है, वो अंत तक रहता है। इसीलिए लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई मुझे 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, सारा धन ले लो, है ना। वो क्यों मांग रहे हैं? तभी भी मिलता तो नहीं है एक्स्ट्रा टाइम, है ना, क्योंकि वो शरीर बहुत प्रिय है। इसीलिए उस शरीर की उपमा ली है कि जैसे आपको अपना शरीर प्रिय है, जैसे आप अपने शरीर में आसक्त रहते हो, जैसे आप अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करते हो, प्रयास करते हो, ऐसे सर्वत्र समान भाव से व्यवहार करो ना। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, है ना। सब जगह पे जैसे आप अपने शरीर को देखते हो, ऐसे सब जगह पे आप मुझे देखो, है ना। क्योंकि ये उनके लिए है जो शरीर को अपना मानते हैं। आरंभ हमारा वहां से हुआ कि हमें तो शरीर के अलावा कुछ पता ही नहीं था, शरीर में ही अटके थे। ये मेरे, ये आपके, ये तुम्हारे, इत्यादि इत्यादि, है ना। वहां से उठने के लिए कह रहे हैं, जैसे आपको अपना शरीर प्रिय है, वैसे आप सब जगह पे मुझे देखो। उससे फिर आपकी शरीर के प्रति जो प्रियता है, आसक्ति है, वो मुझ में विलीन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या कुछ, कुछ कमेंट, कुछ कहना है? तो अपने ही लोग हैं यहाँ पे तो, आज तो सारे अपने ही हैं, आत्मोपम्येन। सपन जी, सपन जी पैकिंग कर ले रखता है मुझे।
ठीक है। तो जो आत्मो हाँ जी, अमृतान जी धन्यवाद। हाँ, राम राम सभी को। अम, इसमें जो अम, हम बात कर रहे हैं कि सब में भगवान को देखें, तो सबके कार्य में, एक्शन में, उनकी सोच में, कहा किस में भगवान को देखें, क्योंकि कई बार एक्शन किसी के बुरे लगते हैं, कई बार लोग ही बुरे लगते हैं, कई बार लगता है कि शायद अच्छे हैं। तो मतलब किस चीज में भगवान को देखें? जी ठीक है, ऐसा प्रश्न पिछली बार भी आया था। ठीक है, आप में से कोई पता है इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो हमारे यहाँ पे तो आत्मोपम्य नहीं है सारे, तो आप बताइए या साक्षी जी। जैसे मेरे को तो जैसे मैंने पिछली बार बोला था, लोगों में के को ना देखकर, मतलब जैसे मैं ऐसा आजकल प्रयत्न करती हूँ, उनके अंदर जो भगवान है उनको प्रणाम करें कि सब उन्हीं के ही द्वारा हैं। तो कर्ता ना देखकर कि कौन कर रहा है, और उनके अंदर का कारण देखे। थे इलेक्ट्रिसिटी वाला आपने एग्जाम्पल दिया था कि सब में भगवान ही है, और जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमारा मन लगता है, उनसे वैसे ही उसी भाव से बात कर रहे हैं। और जो हमसे हमारे हितैषी नहीं है, और जो हम मतलब जिनके पथ को हम नहीं फॉलो करना चाहते, हमसे डिफरेंट पथ पे हैं, उनको भी प्रणाम करके, यथोचित बात करके फिर अपना, लेकिन उनको ना देखकर उनके ये सोचे कि सब भगवान की जैसे, सब इलेक्ट्रिसिटी सब में एक है। तो कर्ता को ना देखकर, कारण को देखकर, उस हिसाब से अपना अ, मतलब अपना जो रिलेशनशिप होते हैं वो बना के रखें। जी ठीक है जी। और कोई? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वत्र समम पश्यति, जो यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं, है ना, वो देखता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि वो ऐसा व्यवहार करता है या ऐसा आचरण करता है या ऐसा करता है ना। करता है और देखता है, दोनों में अंतर है। पहले वो देखता है, और उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार करना है, उनके साथ जो भी करना है, उसमें फिर अपने विवेक बुद्धि को लगा के फिर वो करता है। यहाँ पे बात आ रही है देखने की, वो देखता है। इसके लिए जैसे एक उदाहरण, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाला कहा, से एक ये भी उदाहरण आता है कि जैसे शीश महल होता है। शीश महल पता है, आपने आपने सुना होगा शीश महल, है ना, द हाउस ऑफ मिरर। जहाँ पे अगर आप घुसोगे तो आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के मिरर्स है, आईने हैं। तो अभी शीश महल में जाने वाला एक व्यक्ति है, उसके आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी दिशा हम सोच सकते हैं, दसों दिशा में अलग अलग प्रकार के आईने लगे हैं। तो अगर उस आईने में हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? देखने की बात कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति है वही दिखेगा, है ना। अलग अलग आईने में ऊपर भी वही दिखेगा, नीचे भी वही दिखेगा, दाएं बाएं आगे पीछे वही दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि वो जो जितने भी आईने हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। ऐसे भी हमने आईने देखे होंगे कि जैसे जिसमें अगर कोई पतला व्यक्ति खड़ा है तो वहां पे बहुत मोटा दिखाई देगा, मोटा जो है बहुत पतला दिखाई देगा, है ना। ऐसे प्रकार के भी आईने आते हैं ना, जहाँ पे जो शीर है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, जहाँ पे ऐसे आईने बनाए हैं कि वो बहुत रूपवान दिख रहा है, कहीं पे कुरूप दिख रहा है, कहाँ पे छोटा दिख रहा है, कहाँ पे बड़ा दिख रहा है, कहाँ पे मोटा दिख रहा है, कहाँ पे पतला दिख रहा है। तो जितने आईने हैं उसमें जो प्रकृति या जो कृति बन रही है उसमें, है ना, जो चित्र बन रहा है वो अलग अलग है। तो वो सब में देखता है, और देखता है वो सब में देख रहा है, पर उसको वो पता है कि अरे ये तो वही है जो वहां पे खड़ा है ना, कोई अंतर नहीं है। तो ये उदाहरण उनके लिए भी है जो आ, शिवोहम, है ना, वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। पर वो यही उदाहरण हम उनके लिए भी कर सकते हैं कि जैसे अगर भगवान ही इस सृष्टि में है, तो जितने भी आईने में जो चित्र दिख रहा है वो उनके ही प्रकाश से आ रहा है।
जितने भी शरीर है वो अलग अलग प्रकार के आईने हैं। उसमें जो भी चित्र दिख रहा है ना, वो उनके आईनों का, वो जो मिरर का जो स्वभाव है, नेचर है, उस स्वभाव के कारण उसमें चित्र अलग अलग आ रहे हैं ना। किसी आईने का स्वभाव है पतला कर देना, तो वो चित्र पतला हो गया। किसी आईने का स्वभाव है कि उस चित्र को बड़ा कर देना ना, तो वो चित्र मोटा हो गया। जो प्रकाश है वो एक ही जगह से आ रहा है, पर वो आईने का जो स्वभाव है उसके कारण अलग अलग जगह पे चित्र बदल रहे हैं। पर जो देखने वाला है वो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, वो सब जगह पे मुझे ही देखता है। उसको पता है कि ये जो स्वभाव इस आईने का है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका जो प्रकाश है वो वहां से आ रहा है ना। तो हमें क्या देखना चाहिए? आपका जो प्रश्न था, जैसे इन्होंने बताया, हमें कारण को देखना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हमें कारण को देखना चाहिए। उसके पीछे किसकी शक्ति है, उस शक्ति को देखना चाहिए, है ना। जैसे गुरुजी ने ये उदाहरण बहुत बार दिया, जैसे कठपुतली होती है ना, जो नचाने वाला होता है कठपुतली। तो हम किसको, किसकी प्रेज करते हैं ना, किसकी प्रशंसा करते हैं? कठपुतली की नहीं करते। कठपुतली को जो नचाने वाला है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे होता है। कठपुतली दिखती है जो नाचती है। एक दूसरे, दो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उसमें से कोई विलन बना है, कोई कठपुतली हीरो है, युद्ध चल रहा है वहां पे, एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना। पर सब कुछ हो जाने के बाद जो तालियां बजती है, वो जो नचाने वाला है उसके लिए बजती है ना। कठपुतली के लिए नहीं तालियां कोई बजा रहा ना। तो ऐसे हम जब तालियां बजाते हैं, हम जब देखते हैं, तो हम उस कठपुतली के पीछे जो नचाने वाले हैं उनको देखें। ऐसा यहाँ पे भाव आ रहा है। आत्मोपम्येन आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वत्र समम सम। पश्यति। जी। हाँ, तो इसमें ये जो सम सम लिखा है, सम होना चाहिए और सुख या दुख, तो यही मेरे को समझना था कि आप एक ही दुख तो नहीं महसूस करते सबके लिए। चाहे आप देखें, अगर कोई कोई आपका जानकार कुछ बुरा कर रहा है, कोई आपका नहीं जानकार है वो बुरा कर रहा है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे हैं, तो अपने अपने जानकार को आप तुरंत बोलेंगे ऐसे मत करो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कोई और कर रहा है तो आप, हाँ, उसको देखेंगे, उसको सोचेंगे कि अरे यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, बट आप उसको जाके उसके लिए वो दुख नहीं महसूस करेंगे। जी। तो ये मेरे को समझ आता है कि ये सम जो लिखा है, ये सिर्फ देखने का है कि महसूस भी करने का है, अपने एक्शंस को भी उस हिसाब से करने का है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चलिए, तो हम आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुमने फिर से कहा कि ये तो अपने ही लोग हैं यहाँ पे, और ये हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। और इतने समय से हम गोष्ठी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप में से कोई बताइए। आपको सबको पता है ऐसा नहीं है। जी, बताइए आप। भैया मुझे ऐसा लगता है कि जी। अभी हम उस स्थिति पे तो नहीं पहुंचे हैं कि हम सबके दुख को देखकर, मतलब जैसे जो एक योगी होते हैं। बट ऐसा है, मुझे जैसे गुरुजी ने कहा, प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अपने जनों के लिए तो ज्यादा लगेगा ही, और हम कोशिश कर रहे हैं सबके लिए, उस जर्नी पर हैं। बट दूसरे के दुख को देखकर प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ हमें लगता है कि हम हमारे अंदर नहीं है, बट दुख को देखकर उत्साह ना हो, पर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इनका दुख दूर करें। और अगर कोई कुटिल व्यक्ति हम देख रहे हैं कुटिलता है, तो प्रार्थना करें, जैसे गुरुजी कहते हैं कि भाई भगवान जी, प्रार्थना कि इनके मन की कुटिलता, उन पे दया भाव रखें कि ये सही हो जाए। जो भी हो, मतलब मन में मेरे को लगता है भाव आता भी है कि जी। बुरे हैं, लेकिन अब ये एक स्थिति आ गई है कि भाव आकर हम सोचते भी हैं कि चलो हमने सीखा है कि भाव आएगा, लेकिन उसको स्वीकार करके कि ये सही नहीं है, लेकिन प्रार्थना उनके लिए करें। बट धीरे धीरे, अभी तो इस स्थिति पे नहीं है कि संभावता हो जाए। बट जी। ये मेरे को लगता है, मेरा ठीक मुझे है ऐसा लगता जी। और बताइए कोई।
गोविंद जी, आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इन्होंने ये पूछा कि अपने वालों से अधिक दुख होता है, दूसरे वालों से अधिक दुख नहीं होता ना। हाँ, एक तो ये भी ले सकते हैं उसमें, उसमें से भाव। और दूसरा इन्होंने जो पूछा ये है कि जैसे हमने दो लोगों को दुखी देखा, उसमें से एक अपने थे और दूसरे अपने हम्म, नहीं हैं, है ना? तो फिर उसमें हमारा भाव समान होना चाहिए। दोनों के दुख के निराकरण के लिए, निवृत्ति के लिए हमें समान प्रयास करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो इत्यादि। हाँ, मतलब अगर भाव भाव की बात है या मन में भाव कैसा आना चाहिए, तो भाव तो समान होगा अंदर से, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उसका क्या रूप होगा वो तो आपकी परिस्थिति ही बताएगी। तो आप व्यावहारिक रूप से, जैसे कि आप अपने पिताजी को मान लीजिए जैसे सहायता करेंगे, वैसे अपने बेटे को वैसे एकदम सहायता नहीं करेंगे। उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा ही, लेकिन दोनों के लिए वही भाव अंदर से रहेगा, मुझे इनकी सहायता करनी है। जी। हाँ, है ना? तो वो सुख और दुख में जो समान देखता है, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, सुखम वा यदि वा दुखम। फिर यहाँ पे समान देखने के लिए, क्योंकि आगे वो मुझे लगता है पश्यति का उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति में पश्यति नहीं कह रहे, पर भाव वही है कि वहां पे भी सुख और दुख में समान देखता है। आज गोविंद जी ने कहा भाव समान है, पर जो क्रिया है या जो व्यवहार है वो निर्भर करता है कि हमारा उनके प्रति हमारा अधिकार क्या है ना? हमारी योग्यता क्या है, और हम कितने सक्षम है वो करने के लिए। तो उस चीज पे हमारी क्रिया निर्भर करती है। पर भाव, जैसे उन्होंने कहा, और जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वो समान होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे शरीर की उपमा देके इस श्लोक का जो भावार्थ स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने दिया है, उसमें अगर हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। और उसमें यही है कि जैसे अगर हमारा शरीर है, शरीर में बहुत सारे अंग है, तो अगर हमारे पाँव में कुछ समस्या हो जाती है ना, तो दूसरा शरीर ये ऐसा नहीं कहता कि अरे मुझे क्या लेना देना। हाथ नहीं कहता कि अरे मैं क्यों मेहनत करूं, ना। दूसरा पैर नहीं कहता कि अरे आप उस पैर से भी चलिए, इस पैर को ही क्यों भार दे रहे हो, ना। सारा पूरा शरीर के जितने भी दूसरे अंग हैं उस पैर की सेवा में लग जाते हैं, ना। तो वो यही आत्मोपम्येन सर्वत्र, जैसे हम शरीर की समस्या दूर करने के लिए, शरीर के एक अंग की समस्या दूर दूर करने के लिए सारे दूसरे अंग उस अंग की सेवा में लग जाते हैं, उसके दुख की निवृत्ति में लग जाते हैं, है ना? ऐसे ही यहाँ पे भाव, ये जैसे इन्होंने कहा, संसार को अगर हम वैसे देखें ना, तो संसार भगवान का शरीर है, या भगवान ही संसार बने हैं। उसमें से कहीं कुछ समस्या हो गई, कहीं कोई कुछ दुखी है, तो उसको हमें वैसे ही उस दुख की निवृत्ति के लिए हमारा भाव, और फिर हमारी योग्यता के हिसाब से हमारी क्रिया वैसे होनी चाहिए, जैसे हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए करते हैं, है ना? और दूसरा यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया कि जैसे शरीर में हम चल के जा रहे हैं, और अगर हमें कांटा लगा पैर में, है ना, तो कांटा पैर में लगा पर आंसू आंख में आए, है ना, तो दुख व्यक्त हो रहा है आंख से, पर लगा है कांटा पैर में। ये हमें बहुत अच्छा लगा उदाहरण। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आंख में किसी ने धूल डाली, या हमारे आंख में धूल पड़ी, है ना, तो हमारे जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं। तो आंख और पैर अलग अलग है ना, पर जब एक समस्या में आता है तो दूसरे को भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। और अगर एक के अंदर कांटा चुभता है तो दूसरे के अंदर वो भाव व्यक्त होता है।
तो ऐसे हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये वसुधा हमारा परिवार है। क्यों? क्योंकि भगवान ही ये पूरा संसार बने हुए हैं। तो उसमें एक जगह पे अगर कहीं समस्या चल रही है तो उसका हमारे पे प्रभाव पड़ना चाहिए भाव में, है ना। या अगर नहीं पड़ेगा तो आगे जाके तो पड़ेगा ही। जैसे अगर हम देखें, आजकल हम जो वसुधा है, जो पृथ्वी है ना, उसका शोषण करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पर्यावरण को बहुत सारी चीजें वहां से निकालते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो फिर उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, या वो जब रिएक्ट करती है, तो वो रिएक्शन आता है अकाल के रूप में, है ना, भूचाल के रूप में, अर्थक्वेक, सुनामी के रूप में, जितने भी नेचुरल नेचुरल डिजास्टर मान सकते हैं वो सब के रूप में आता है। तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है ना। उस बात से भी हम समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं कि हम सभी लोग कनेक्टेड है, क्योंकि हम एक परिवार के हैं। या दूसरी तरह भगवान ही ये पूरा संसार बने हैं, तो हम ही उनके शरीर में, उनके ही अंदर कहीं ना कहीं है। तो हम एक दूसरे से अलग होते हुए भी अलग नहीं है। तो जैसे शरीर में एक अंग में दुख आने से सारे अंग उसकी सेवा में लग जाते हैं, ऐसा ही भाव हमें संसार के प्रति होना चाहिए। और जो वो भाव जिसका होता है उसको यहाँ पे योगी कहते हैं, है ना। संत वही है। पर दुख दुख, पर दुख दुख सुख, क्या है चौपाई गोविंद जी? आप म्यूट हो आप। पर दुख दुख सुख सुख देखे, क्षमा कीजिए, हाँ म्यूट अनम्यूट जी। करने में समय जा। पर दुख दुख सुख सुख देखे सभी, पर देखे पर पर। देखे पर, है ना। जो सबके दुख में दुख देखता है और दूसरों को सुखी देख के सुखी होता है ना। तो यही हो गया हमारा वसुदैव कुटुंबकम। सर्वसंतु सुखिनः सर्वसंतु निरामय, है ना। तो यही हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर का जो कहते हैं ना डीएनए ना, ये है जो हमारे रग रग में है, हमारे खून खून में है, जो हमें पहले से ही बिना कुछ प्रयास किए ये भाव आ जाता है। हम्म, ठीक है अमृतानंद जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और इसमें हाँ, तो इसमें ऐसे समझे कि प्रश्न ये था मेरा कि अगर किसी को योगी बनना है और वैसा एम करना है, तो आपके जरूरी नहीं आपके एक्शंस या आपका आप कट गया आवाज। अ, नहीं, तो को इनका, नहीं, क्या आप क्या क्या? नहीं, आपका प्रश्न फिर से कहना पड़ेगा आपको। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मेरा प्रश्न ये था कि जो योगी बनना चाह रहे हैं, जो एम कर रहे हैं उस मार्ग के लिए, उनको अपने एक्शंस इक्वल नहीं कर रहे हैं, उनको अपने दृष्टि को इक्वल करना है। आपके एक्शंस अलग हो सकते हैं, जैसे कि गोविंद जी ने भी एग्जांपल दिया था पिताजी और बेटे के लिए। जी। तो आप अपने एक्शंस को सम ना देखें, आप अपने दृष्टि को सम देखें, और आपके एक्शंस अलग हो सकते हैं, योगी के भी एक्शंस अलग हो सकते हम्म। जी हाँ, एक्शन तो अलग ही होंगे, है ना। और अलग हो सकते हैं। कि जैसे हैं। अगर हमारा भाव हो कि भागवत महापुराण का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो लोग वंचित है उनके जीवन में बहुत दुख है ना। पर स्वयं में इतनी योग्यता नहीं है ना, इतने सक्षम नहीं है कि हम भागवत महापुराण का जो ज्ञान है सब में बांटे। पर भाव ला सकते हैं कि हाँ, अगर ये सबको भागवत महापुराण का सत्संग मिल जाता, उसके लिए हमें जितना हो सके उतना प्रयास कर सकते हैं ना। जैसे गुरु जी कर रहे हैं, तो वहां तक लोग कैसे पहुंचे उनके सत्संग तक, वो प्रयास कर सकते हैं। ये भी हमारे प्रयास में ही यही हो गया। कि जैसे पाँव में कांटा चुभा है, तो आंख में इतनी
योग्यता सक्षमता नहीं है कि वो पाँव में से कांटा निकाल सके, है ना, पर वो हाथ को, उंगली को सहायता करेगी, है ना। उंगली देखेगा आंख की मदद से कि कांटा कहाँ पे लगा है। कांटा निकालेगा, निकालेगी उंगली, पर उसमें सहायता लगेगी आंख की, या जितने भी हमारे अंग है सबकी लगेगी। तो ऐसे ही जैसे कहीं एक धर्म का कार्य हो रहा है, कहीं एक भागवतिक कार्य हो रहा है, सेवा हो रही है, उसमें देखने में आता है कि अरे व्यासपीठ पे तो ये बैठे हैं गुरु, पर उसमें सबकी सेवा थोड़ी ना थोड़ी लगी है ना। और उस सबकी सेवा को जो वो कहते हैं ना, पावर्ड बाय, किसी ने उसको पीछे से पावर्ड किया है। जहां से जो शक्ति जा रही है, वो शक्ति एक ही जगह से आ रही है ना, वो परमात्मा की शक्ति है। तो हो सकता है कि हम भागवत महापुराण के सारे श्लोक कंठस्थ करके सबको वो ज्ञान ना दे सके, पर उसमें कुछ तो सहायता कर सकते हैं। मतलब एक एक एग्जाम्पल के लिए वहां पे बैठने की व्यवस्था कर दी, लोगों को उसके बारे में बताया। तो जिसकी जो योग्यता है, जो जिसके लिए सक्षम है, वो अपनी क्रिया के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है। ठीक है। तो इसमें आपने एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि आप भागवत पुराण कथा में किसी को बुला रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को आपने एक बार बोला और फिर उनका रिस्पॉन्स देख के आपको दोबारा बोलने का मन ही नहीं किया, और कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं भी दिया तो भी आप उनको 2-3 बार पूछ रहे हैं ताकि आपको लगता है कि शायद जुड़ सकते हैं। तो ये भी वैसे ही हो गया कि आपके एक्शंस अलग हो गए बट आपकी दृष्टि सेम ही है, या इसमें जी आपको और प्रयास करना चाहिए, हाँ, बहुत इरेस्पेक्टिव ऑफ आपको बहुत कैसा अच्छा लगे। प्रश्न आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है ना। तो अगर इसमें ये आएगा, अगर हमारी दृष्टि ये है, अगर हमें सही में उनके प्रति उनकी चिंता है, अगर सही में हमें उनसे प्रेम है या उनके प्रति ये भाव है, जिस भाव की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमारा सही में ये भाव होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हम एक बार बुलाएंगे, नहीं आ रहे, है ना, दूसरी बार बुलाएंगे, नहीं आ रहे, तीसरी बार तो नहीं बुलाएंगे, है ना, छोड़ देंगे उनको। पर हमें लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारी किसी किसी की जीवा ऐसी होती है, जीभ, जिसको कड़वा नहीं पसंद आता, है ना। तो जैसे उसको कोई मेडिसिन दी जाए, तो हमें पता है ये शरीर के लिए बहुत काम की है, पेट में जो कष्ट हो रहा है तो इस टैबलेट से ही जाएगा, इस गोली से ही जाएगा, पर इस गोली को चबा के खाना पड़ेगा, तभी वो असर करेगी। तो जीवा कह देगी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो फिर हम जीवा का मान लेते हैं कि बोले कोई बात नहीं, चलो एज यू विश, आप अगर कहते हो तो हम नहीं देते। और हम कहेंगे, पेट को कहेंगे नहीं तुम कष्ट सहन कर लो, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवा को कड़वा अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है हमारे यहाँ यहाँ पे? हमारे पोटेंशियल ऑप्शन क्या है? इस ये आपने जो पूछा इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। हम पेट को छोड़ देंगे कि भाई भूख तो अपना करो। इसमें इसमें मुझे लगता है कि अगर आपके अपने या अपने बच्चे हैं तो आप कर सकते हैं, बट किसी और में ऐसा लगने लग जाता है जो प्रैक्टिकली आप, मैं सोचता हूँ इसको कि एक पर्सनल स्पेस आता है कि अब वो मना कर चुके हैं 2 बार, एक पर्सनल वाला भी आता है, कितनी बार बोले उनको, हाँ तो एक वो जी। सांसारिक वो आ जाता है। इसलिए हाँ, मैं आपको, आपका मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने वो नहीं, पिक मैं किया। आपके एग्जाम्पल को थोड़ा और वो करने के लिए ये एग्जाम्पल है ना। तो अगर जीभ को कड़वा अच्छा नहीं लगता, तो हम प्रयास करते हैं, पर प्रयास करते हैं, हाँ। जीभ थ्रो ही कर देती है, जैसे ही कुछ कड़वा अंदर आया थ्रो कर देती है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरा अल्टरनेट ढूंढते हैं। हम डॉक्टर को कहते हैं कि इनको कड़वा अच्छा नहीं लगता, क्या आप कृपा करके ऐसी कोई दवाई दे सकते हो जो कड़वी ना हो, है ना। तो एक ऑप्शन ये हो गया, कुछ लिक्विड दे दीजिए जो कड़वी ना हो। दूसरा, कुछ ऐसी दवाई दे सकते हो जो चबानी ना पड़े, तुरंत निगल जाए, जैसे वो टैबलेट्स आती है। तो हमने छोड़ा नहीं, हमने छोड़ नहीं दिया कि कोई बात नहीं, आपको कड़वा अच्छा नहीं लगता तो हम आपको जो अच्छा लगे वो करें, नहीं। हम प्रयास करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि नहीं इसको दवाई तो देनी ही पड़ेगी, कड़वा नहीं ले रहा
तो मीठा देंगे, वो मीठा नहीं मिल रहा तो टैबलेट देंगे, टैबलेट नहीं मिल रहा तो कुछ ऐसी चीजें खवाएंगे जिससे उसको पता न चले। कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके, क्यों कर रही है ये, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का स्वार्थ क्या है ना, ये प्रश्न आएगा। इतनी इतनी सारी प्रयास हम क्यों कर रहे हैं, है ना। इसके पीछे का स्वार्थ है कि हमारा जो संसार रूपी जो शरीर है उसको ठीक करने के लिए। अगर हमारा पेट खराब रहा तो क्या जीभ खुश सुखी से रह सकती है क्या? क्या पैर आराम से सो सकते हैं क्या? नहीं, है ना। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम उस जीवा को ये दवाई खिला ना दें, है ना। कड़वा नहीं खा पा रहा तो ये करेंगे, ये नहीं खा पा रहा तो ये करेंगे, ये नहीं खा पा रहा तो ये करेंगे। हमारा नहीं मान रहा तो किसी और से उसको मनवाएंगे, किसी और से उसको समझाएंगे, पर वो दवाई तो उसको खिला के छोड़ेंगे, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा है। जब ये भाव संसार के प्रति आएगा तब हो सकता है कि लोग हमारी बात ना माने। हो सकता है कि हम भगवत गीता गोष्ठी करें, दो लोग ही आए। ऐसा भी हुआ है। जो हमारी सीएसटी वाली गोष्ठी में एक बार ऐसे हुआ था कि मैं, सपन जी और मंगल भवन जी, हम तीन लोग थे, है ना। पर गुरु जी की कृपा से हमने वो तो रखा आरंभ, मतलब एक एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। तो जब हमें लगेगा कि ये पूरा संसार हमारा है, तब फिर हमें उनके दुख का निराकरण कैसे हो, उनकी निवृत्ति कैसे हो, उसके लिए सतत हमारा चिंतन रहेगा, सतत हमारा विचार रहेगा। यही भाव है ना। जैसे पिछली बार की कथा में गुरुजी ने यही बात बताई थी। एक भाव था, एक विचार था, और तीसरा क्या था? क्रिया थी, है ना। तीन चीजें उन्होंने कही थी। तो हमारा जो भाव और यही हमारा विचार है कि हमारा सतत चिंतन रहेगा कि ये जो लोग अज्ञान में पड़े हैं, इतने चिंतित है, इनका मन इतना चंचल है, सुखी से खुश होके सुख नहीं है उनके जीवन में, आनंद नहीं है, उनको हम सुख कैसे प्रदान करें। जब ये सतत चिंतन रहेगा तो फिर उसके लिए वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ना, वो फिर भगवान हमें देंगे, प्रदान करेंगे। पर हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तीन लोग ही आ रहे हैं तो हम तीन लोग में ही करेंगे। दो लोग ही आए कीर्तन में, हम कीर्तन करेंगे, है ना। बच्चों की गोष्ठी में सिर्फ दो ही बच्चे आए, हम करेंगे और प्रयास करेंगे दूसरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, है ना। तो हमें हमें ये जब ज्ञान हो गया कि इस संसार का दुख ऐसे ही दुख दूर होगा, तो हो सकता है कि अभी नहीं ना माने, पर हम अपनी सेवा करते रहेंगे। जी साक्षी जी। भैया इसमें मुझे समझना था, जैसे गुरुजी ने कहा था आग्रह नहीं करना चाहिए, तो फिर जी अभी ये अब जैसे हमें, तो फिर मुझे समझना था फिर क्या मतलब आग्रह ना करना, और फिर हम जैसे अमृतानंद जी भैया ने कहा कि हमें लगता है 2-3 बार बोल दिया, अब बार-बार क्या बोलें, फिर वो आग्रह हो जाएगा। तो ऐसे कैसे मतलब बैलेंस देखें कि हमें लोगों का वो देखना भी है, जी प्लस उनको जैसे भैया ने बोला, आपने भी बताया, प्लस ये भी ना लगे कि हम बहुत आग्रह कर रहे हैं और लोग को ऐसा लगे, तो ये सामंजस्य कैसे बनेगा? जी हाँ, इसके लिए गुरु जी कहते हैं कि हमें चतुर, साधक चतुर होता है ना। चतुर किसके लिए होता है? परहित के लिए होता है। इसमें साधक का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना। अपना अगर वो साथ स्वार्थ होगा तो फिर वो साधक नहीं है, फिर वो भक्त नहीं है, फिर वो योगी बन ही नहीं सकता। तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो परहित में हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। तो जैसे आग्रह ये हुआ कि हमने जीवा को कहा कि ये दवाई खाइए, जीवा ने कहा कड़वा है मुझे नहीं चाहिए, है ना। फिर से हम गए 5 मिनट के बाद, प्लीज खाइए, है ना? उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए।
10 मिनट के बाद गए, हमने कहा प्लीज खाइए, आपको तो खाना ही पड़ेगा, प्लीज खाइए, और क्या कर रहे हैं हम, उसी को वैसे ही दे रहे हैं। तो हमने क्या चेंज किया, हमें पता है कि इसको कड़वा पसंद नहीं है ना, ये भी पीड़ा में है, जीवा भी पीड़ा में है पेट के कारण, तो भी नहीं ले पा रही, ले नहीं रही, क्योंकि उसको कड़वा पसंद नहीं है। तो फिर ये आग्रह हुआ, बार बार हम वही चीज कह रहे हैं, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और रास्ता हम ढूंढते हैं। जैसे अभी इसी उदाहरण को, जिस अ, स्थिति की आप बात कर रहे हो, उसमें ऐसे ही नहीं उसको ले सकते, है ना, उस ये समझने के लिए है। जैसे अगर हमने बहुत आग्रह किया वो नहीं आ रहे, तो हम प्रार्थना करें, इतना तो सब कर सकते हैं ना, उनके प्रति प्रार्थना करें, जब माला कर रहे हैं तब उनका चिंतन करें, कह रहे उन्होंने हमने उनको बुलाया था सत्संग में, चलो वो व्यस्त होंगे, क्योंकि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए वो नहीं आ पाते, गोष्ठी में भी नहीं आ पाते, जूम पे होता है तभी भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं आ पा रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके जीवन में, बेचारे व्यस्त हैं, परिवार में से समय नहीं मिल रहा, जॉब के कारण व्यस्त है, इमरजेंसी कॉल आ गया, जॉब का इमरजेंसी मीटिंग आ गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ा ये है कि अज्ञान है ना, उनको ये लगता है कि भाई नहीं, इससे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हाइक करने जाना है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोग जा रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, मतलब एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो वो अज्ञान है, उसके कारण नहीं आ पा रहे वो। तो हमें उनकी सहायता करनी है इस यात्रा में, है ना। जी, अमृतानंद जी। हाँ, तो इसका जो गुरुजी ने कहा था कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, जब भी मिले आप उससे व्यवहार देखें, कि उनको जिज्ञासा हो कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं। जी। हाँ। तो गुरुजी ने ये कहा था, बट जब मैं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, आप कर सकते हैं, बट आप कितनी बार मिलते हैं, कितनी बार आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और जो आपका वो दवाई वाला था, तो उसमें मैं ऐसे सोच रहा था कि जैसे कि आपके अपने बच्चे हैं, अब उसमें आप बहुत तरीके लगा सकते हो, क्योंकि आपका वहाँ पे सोशल करेंसी ज्यादा है, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। जी। वो, बट यही है, कोई बाहर का तो आपका सोशल करेंसी बहुत कम है, आपने एक बार मिले बोल दिया, दूसरी बार फोन पे बोल दिया, तीसरी बार कहीं बाहर मिले बोल दिया, अब आप ना ही मिल पा रहे हो उनसे, ना ही बात ज्यादा हो पा रही है। उनको भी ऑकवर्ड लग रहा है कि जब भी ये बात करे, ये बुलाने की बात करने लग जाते हैं। तो हम्म। वो मैं मतलब, वो गुरुजी ने जो बोला है वो अप्लाई होता है, कि आप व्यवहार अपना जब भी अच्छा मिले, बहुत ही अच्छे व्यवहार से मिले, बट उसके आगे मुझे समझ में नहीं आता फिर क्या बोले। जी। हाँ। ठीक है, और ये मैं ये बात मानता हूँ आपकी, क्योंकि व्यवहार वाला तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और उतना तो समय भी नहीं है ना। और ज्यादातर लोगों को तभी पता चलता है, जैसे जितने भी संत महापुरुष हुए, उनको उनके जीवन काल में उनको मानने वाले, उनके शरणागत होने वाले बहुत कम लोग थे। जब वो नहीं रहे इस धराधाम पे, है ना, फिर उनकी बहुत जीवनी लिखी गई, उनके काव्य लिखे गए, उनके वाहवाही होती रही, है ना। तो ये तो सब जगह पे एप्लीकेबल है। पर इसमें उसके साथ साथ हमें इस भी चतुराई का ध्यान रखना चाहिए, थोड़े हमें इसमें चतुर होने चाहिए, कि वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, है ना। कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमें कोई मिले यहाँ पे बौथल में, अमृतानंद जी के वहां पे, और वहां पे थोड़ा हमें पता चल गया कि ये 100% रुचिकर नहीं है, 50% लग रहे हैं, ठीक है। अभी आपके बाद का जो सत्संग था, वो था, मान लेते हैं पोर्टलैंड में है, यहाँ से 3 घंटा, है ना। अभी हम उनको कह रहे हैं कि अभी अगला जो सत्संग होगा ना, वो पोर्टलैंड में है, आपको आना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनको हम पोर्टलैंड में लाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। 2-3 लोग आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, सबने कहा कि नहीं आप आइए, ये बहुत आपको ये जानने को मिलेगा, वो जानने को मिलेगा, ठीक है। क्या लगता है, इतना प्रयास आपने वहां पे किया। और दूसरा था, 1 सप्ताह के बाद मिल क्रिक में ही कीर्तन का प्रोग्राम था, 1 घंटे का, है ना। और पोर्टलैंड में 4 घंटे का प्रोग्राम है हमारा। तो अभी हमें प्रयास किसके लिए करना चाहिए, मिल क्रिक के लिए करना चाहिए,
या पोर्टलैंड के लिए करना चाहिए? उस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति स्पेसिफिक है इस सिचुएशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं चतुराई। तो क्या लगता है आपको किसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें? मतलब एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली क्या लगता है? बताइए अब कोई। मुझे मुझे हाँ, किसी को भी। अच्छा नहीं, मैं किसी और को बोले, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं किसी और को चांस देता हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए। मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकली, अच्छा प्रश्न है ये, सभी के हाँ कल्याण के नहीं, लिए। मुझे लगता है कि वही जैसे आपने बोला कि हमें देखना चाहिए कि वो कितने रुचिकर हैं, कितनी हाँ बार आ सकते हैं। जी, तो मैं इसके पहले मेरे बोले, मेरे जैसे किशोर कृपा जी भी कह रहे थे, आप पोर्टलैंड में उनको बुलाना चाहिए या मिल क्रीक में बुलाना चाहिए? मिल्क। हाँ नहीं, मिलकर, हाँ बताइए। क्योंकि मिल्क। पर वहां तो एक ही घंटे का प्रोग्राम है, वहां पे तो 4 घंटे की कथा मिलती है उनको। पर उनकी रुचि किस प्रकार की है, उस हिसाब से मैं अगर रहूंगी, तो जैसे आपने कहा, तो मैं उनको मिल्क क्रिक के लिए प्रयास करूँ। करेक्ट, है ना? ये है चतुराई। क्योंकि तो तब हमें उनको पोर्टलैंड के बारे में बताना चाहिए कि उल्लेख ही नहीं करना चाहिए उस समय। अ, भैया कहूँ, मतलब आप हाँ पूछ। बताइए बताइए। अच्छा, तो जैसे निर्भर करता है कि मेरा मुझे वो कहाँ पर मिले हैं और मेरा उनके साथ क्या संबंध है। तो जैसे बोलते बोलते कि मैंने बोल दिया कि पोर्टलैंड में भी है, मतलब डिपेंड्स। हम्म। पर मैं आग्रह तो उन्हें मिल्क्री का ही करूंगी, क्योंकि जी, ठीक है, आपने बोला पर आपका आवाज चला गया, मेरा आ रहा है ना? ठीक है, पर हम समझ गए, है ना? तो एक ऐसे ऐसे हमें, अगर हम सही में पूरे संसार को अपना मान रहे हैं, अगर हमें सभी के प्रति सहानुभूति है, ये संभव है, सभी के दुखों के निराकरण की हम चाह कर रहे हैं, तो हमारा जो भाव होगा उससे ये जो हम कहते हैं ना कि ये चतुराई, है ना, वो भगवान की कृपा से हमारे अंदर आएगी। तब हमें पता चल जाएगा कि नहीं, इस व्यक्ति को, क्योंकि हम जितनी बार उनको कहेंगे, जैसे हमने उनको पोर्टलैंड के लिए कह दिया, है ना, हमारा एक चांस हो गया वहां पे। ऐसा दूसरी बार फिर टकोमा में हुआ, हमने उनको टकोमा के लिए कहा, तो फिर वो दूसरा चांस हो गया, ये काउंट होता है ना। वो पोर्टलैंड नहीं आएंगे क्योंकि 4 घंटा है, उनमें अगर 100% रुचि होती तो फिर कैलिफोर्निया भी आ सकते थे वो, है ना। तो ये हमें ये देखना है कि हम उनको ऐसी ही बार बार ऐसी चीजों पे कह रहे हैं जो उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है ना। तो फिर हमारा जो दरवाजा है वो धीरे 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 बंद हो रहा है। ऐसे 4 बार करने के बाद फिर मिल क्रीक में होगा, और फिर हम कहेंगे आप मिल क्रीक में आओ। तब क्या लगता है आपको, कितनी संभावना है कि अब वो मिल क्रीक में आएंगे? इसका ऐसा यस नो वाला आंसर नहीं है, इट्स ग्रे एरिया, है ना। पर तो भी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो ये लोग, पॉसिबली शायद आ जाए, इतनी बार हमने दूर बुलाया है, तो सोचोगे इतनी बार बुलाया, पास तो चले ही जाते हैं। ठीक है ना। तो हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये हर बार बुलाते और मैं नहीं जाता, ये हर बार बुलाते और मैं नहीं जाता। क्योंकि माइंड क्या रजिस्टर करता है कि उन्होंने बुलाया मैं नहीं गया, इन्होंने बुलाया मैं नहीं गया, है ना। माइंड, अगर रुचि नहीं है तो माइंड ये नहीं रखता कि उन्होंने पोर्टलैंड बुलाया था, पोर्टलैंड 4 घंटा दूर था और मैं नहीं गया। नहीं, माइंड यही कहता है कि साक्षी जी ने मुझे सत्संग के लिए बुलाया था, मैं नहीं गया पहली बार, दूसरी भी बार बुलाया मैं नहीं गया, तीसरी भी बार बुलाया मैं नहीं गया, अभी चौथी बार बुला रहे हैं, तो ठीक है, अभी समय होगा, कुछ नहीं होगा तो चले जाएंगे, है ना। अगर आपके साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध नहीं है, उनके लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे जो ये जो वो होता है ना लाइफ लाइन, 3 4 लाइफ लाइन्स, वो सारी यूज हो गई अभी। तो उस लाइफ लाइन को बहुत ही सोच समझ के उसका उपयोग करना चाहिए, है ना। कभी कभी हमारे से ये भी हो जाता है कि जैसे कुछ लोग हमें बाहर मिले, और फिर हमारी बात हुई कि हम ये सत्संग करते ये सारे, और वो रुचिकर भी है, हमने उनको बताना आरंभ किया, और हमारे पास उनको बताने के लिए 4 चीजें हैं, ये हमें पहली बार मिले हैं, है ना।
तो अभी आप बताइए इसमें से हमें क्या बताना चाहिए और क्या उनके लिए ज्यादा हितकर रहेगा। पहली चीज ये है कि भाई हमारा सत्संग होता है शनिवार को, वहां पे आप आइए, है ना। पहली, जिनको हम कहीं जानते ही नहीं, पहली बार हमें मिले वो, और वो इनके घर पे होता है, अनंत आनंद जी के घर पे होता है। अनंत आनंद जी को नहीं जानते वो, है ना। पहले एक हमने बता दिया। दूसरे हमने बताया कि आप भगवान का नाम जप करिए, पहली बार ही मिले हैं, हमें नहीं जानते वो, हाँ। तीसरा हमने उनको कहा कि आप भगवत गीता पढ़िए, हाँ? और चौथा हमने कहा कि भाई हमारा ऐसा कुछ गेट टुगेदर होता है, हम जूम पे भी करते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, शास्त्रों के बारे में। तो अभी आप बताइए, इसमें से हमें ऐसा स्टेप नंबर 1 क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें, है ना। परिस्थिति के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और शायद हमारा डिस्कशन थोड़ा थोड़ा वो वैसे हो गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, इसलिए भैया पहले गीता के लिए अगर जैसे 1 घंटे की गोष्ठी के लिए अगर होगा तो मैं उसके लिए बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि आप मैंने इसके देख लिए बोलो। हाँ। क्योंकि कई बार लोग भागवत जो होती है उनको उन्होंने सुना नहीं होता, तो वो था मतलब उन्हें पता नहीं है, तो वो आके उन्हें समझ नहीं आता। बट गीता मुझे लगता है सब लोगों ने कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट होता है, उन्हें लगता है लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जिनको मुझे लगता है कि मन में भगवान की भक्ति है, उन्होंने बचपन से उनके संस्कार हैं, उन्होंने शायद अपनी दादा दादी के साथ कभी गए हैं वो ये सब सुनने, तो उनको फिर हम बोल सकते हैं ये तो होती, लेकिन आप क्योंकि भगवान में प्रेम रखती हैं तो शायद आपको भागवत भी अच्छी लगी। तो मतलब उन लोगों का इंटरेस्ट देखकर ही आप कहेंगे कि वो किस किस तरह से उनका इंटरेस्ट है। जी। और कोई। हाँ? और दूसरा, ऐसे व्यक्ति मिल गए, है ना, जो ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। और उसमें आपने देखा कि अगर मैं उनको ये कहूंगी तो ये भी करेंगे, और ये कहूंगी तो ये भी करेंगे, पर दोनों में से एक ही कर पाएंगे वो, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन था, उनको सत्संग में बुलाएंगे तो वो सत्संग में पक्का आएंगे, या उनको हम कहेंगे कि आप अपनी साधना करो, नाम जप करो, तो वो भी करेंगे, पर दोनों में से एक ही करेंगे। तो हमें उनको क्या कहना चाहिए, सत्संग में आए या नाम जप करें। सत्संग में आएंगे। पर सत्संग का जो फल है वो तो नाम जप में भगवान में रुचि होना है, ये भी कहते हैं। तो फिर हम उनको नाम जप में क्यों नहीं लगा रहे हैं सीधा ही। सत्संग में आएंगे तो भैया सब हो ही जाएगा, मुझे लगता है धीरे हाँ, धीरे। है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम चूक गए उनको, ये मतलब ये अगर हमारा ऐसा भाव है, अगर ऐसा हमारा चिंतन है, तो अगर हम ऐसे देखेंगे, तो हमने जिस व्यक्ति अगर हमें मिले थे, अगर हमने उनको कह दिया होता, वो सत्संग में आने के लिए रेडी थे, तो सत्संग में आ जाते। पर हमें हमने उनको नाम जप में नाम जप करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि सत्संग में आओगे तो आपको नाम जप के बारे में ही बताएंगे, और कुछ चीजें नहीं है सत्संग में भी। तो हमने सीधा उनको फल के बारे में बता दिया कि आप वो फल लीजिए और फल को ग्रहण कीजिए। पर सत्संग में ये बताते हैं कि फल को कैसे ग्रहण करना है, फल के साथ जो चीजें दूसरी है, कुसंग से कैसे दूर रहना है, इत्यादि चीजें, है ना। तो अभी हमने इसके हिसाब से उनका भला किया या अति भला किया। अति भला तो नहीं किया, क्योंकि अति भला उनको हम अगर सत्संग में लेके आते तो होता, है। तो ऐसी चीजों को हमें, मतलब ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा इससे ये मन में आया, अमृतानंद जी, ऐसी चीजों का हम ध्यान अगर रखें, और आप लोग तो रखते ही हो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, है ना। मतलब ये हमारे चिंतन का विषय है, अगर हमें किसी के प्रति ये भाव है कि अगर ये लोग भी भगवान के मार्ग पे जुड़े ना, तो उनको भगवान के मार्ग पे जुड़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। पर सबसे पहले हम उनको कौन से मार्ग पे लेके आते हैं, वो आवश्यक है ना। जैसे हमारे पास ये भी सेवा है उत्तम श्लोक जी की, पेंटिंग की सेवा, वो भी भगवान के मार्ग पे लगाने की सेवा, उनके पास भी पेंटिंग है, और उनके पास भगवत गीता भी है ना। कोई उनको मिले पहली बार, तो उनको पेंटिंग देनी चाहिए, भगवत गीता देनी चाहिए, है ना।
ईश्वर की कृपा जी, आप बताइए। राम जी क्षमा करना, थोड़ा मैं बर्तन कर रही थी तो आवाज, आप एक बार फिर से। आप, मैं कह रहा कि जैसे उत्तम श्लोक जी कहीं जा रहे हो और उनको कोई व्यक्ति मिल जाए, है ना। हाँ 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 अभी उत्तम श्लोक जी के पास दो चीजें हैं, एक तो अपनी पेंटिंग है और हाँ हाँ दूसरी हाँ। भगवत गीता साधक संजीवनी है ना। और वो हम्म। दोनों में से उनको एक ही देना है, तो उनको क्या देना चाहिए? भगवत गीता जी। भगवत गीता देनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पेंटिंग हमारी गलत है और उनको नहीं देना चाहते, नहीं, पेंटिंग भी अच्छी है, पर एक स्टेप, कहते हैं ना बेबी स्टेप, सही बात है। ना। तो बेबी स्टेप तो पहले भगवत गीता में आएंगे, फिर वो जब दूसरी बार मिलेंगे तब उत्तम श्लोक जी पूछेंगे कि आपने पढ़ा, वो नहीं पढ़ा आपने, पढ़ना चाहिए ना। फिर तीसरी बार मिलेंगे तब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर रुचि जागृत हो रही है। तो ये जो रुचि जागृत हो रही है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से उनको उत्तम श्लोक जी मिल गए, भगवान की कृपा से उनको अभी रुचि जागृत हो रही है। इस रुचि जागृत होने में ही अनंत जन्म चले जाते हैं। हमारे पे बहुत कृपा रही होगी कि हमारी रुचि तुरंत जागृत हो गई। तो जो लोग हमें ऐसे दिखते हैं कि हमें लगता है कि इनकी रुचि नहीं है ना, उनकी रुचि ऐसे धीरे धीरे जागृत होती है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले का इतना सब कुछ पड़ा है, उसके कारण वो रुचि नहीं है ना। तो वो जब रुचि जागृत होगी, फिर उत्तम श्लोक जी कहेंगे गोष्ठी में आने का, गोष्ठी में भी आएंगे, गोष्ठी के बाद नाम जप करेंगे, नाम जप के बाद सत्संग में आएंगे, है ना। तो ये, वो कहता है ना, सारे माइलस्टोन्स है। तो ऐसे हम अपने हिसाब से चिंतन करके कर सकते हैं, है ना। और इसमें हो सकता है कि अभी उत्तम श्लोक जी के पास भगवत गीता ना हो, तो गोविंद जी से लेके उनको दे सकते हैं, है ना। तो हर बार हमारे में योग्यता नहीं है वो करने की, हम किसी और की सहायता लेके कर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य पूरे संसार को सुखी करना है, तो हम सभी की सहायता लेके उसको सुखी करेंगे, अगर हमारा लक्ष्य ये है तो, है ना। तो अगर हमें यही हो, जैसे अगर मुझे कोई मिल जाए रास्ते पे और फिर मैं ही उनको कीर्तन सिखाने लगूं, है ना, कि आओ आओ मुझे, मैं ही कीर्तन सिखाता हूँ, तो ये फिर इतना अच्छा नहीं होगा। मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो कीर्तन के जो एक्सपर्ट हैं, उत्तम श्लोक जी तक मैं लेके आऊं उनको, है ना। तो ये मेरी सेवा होगी। तो ऐसे हम, अमृतानंद जी, आपका प्रश्न एकदम वो वाला हो गया अभी अपना। भैया हाँ अगर नहीं किसी का प्रश्न, अच्छा भैया आप बोलिए। नहीं नहीं, बस ये बोला था, मैं खुद इस पे बहुत दिन से चिंता कर रहा था, आपने जब एग्जाम्पल लिया तो मुझे अच्छा लगा वो। बोलिए साक्षी जी आप। ये किसी का प्रश्न हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर किसी का होगा तो मैं बाद में पूछिए पूछूंगी। पूछिए, आपका ही है। भैया मेरा ना एक ये भाव आ रहा था जब आप बोल रहे थे, और मुझे पता है मेरा ये भाव थोड़ा मतलब मुझे भी सही नहीं लग रहा, पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारा तो अभी भला हुआ नहीं है, और हम तो हमारा और हम सबका सोच रहे हैं, तो ये मतलब तो कैसे प्रायोरिटाइज कर पहले, क्योंकि हम तो पार हुए नहीं है अभी, जी और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो भी पार हो जाए, हम उनको भी कर लें। तो क्या प्रायोरिटी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है एक एक इतनी अपनी, मतलब मुझे अपना बहुत सही नहीं लग रहा, मैंने पहले ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमें इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसे भी बुलाएं, हमें एक दो बार अच्छे से कहना चाहिए, और फिर उनका रुख देखकर अपनी यहाँ एनर्जी ना कंजर्व करके अपने को भी, अगर हम आगे चले गए तो और हम में वो शक्ति आएगी भजन की, और लोग हमसे जुड़ेंगे। पर मुझे भी लगता है हम ही उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब जी, दूसरों का अभी खुद पार नहीं हुए, तो ये ठीक बस है। एक भाव आया था। नहीं, बहुत अच्छा हुआ आपका। तो हम पहुंचे नहीं, पर हम इंजन के साथ लग गए हैं, है ना। हम दिल्ली से निकले हैं, हमें पता चल गया है कि हमें वृंदावन पहुंचना है, और इंजन वृंदावन जा रहा है। तो हमने इंजन पे श्रद्धा करके, विश्वास करके हम इंजन के साथ लग गए। ये हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा है, ये हमारी शरणागति का भाव है कि हम उनके आश्रय हो गए। अभी हमें पक्का पता है कि अभी तक हम पहुंचे नहीं है, अभी अभी निकले हैं दिल्ली से, पर इस इंजन के साथ गुरु जी की कृपा से हम वृंदावन पक्का पहुंचेंगे, है ना। ये भाव तो होगा, ये भाव होना चाहिए।
हाँ, ये भाव तो है है ना? मतलब। तो हाँ। अगर हम वृंदावन जा रहे हैं, बीच में बहुत सारे स्टेशन स्टेशन आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उसमें लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं, है ना? वो उनको भी जाना है वृंदावन, पर उनको पता नहीं है। तो हम उनको इतना तो कहेंगे, उतनी तो सहायता करेंगे, हाथ पकड़ के खींच के डिब्बे में तो बिठा देंगे कि भाई तुम डिब्बे में बैठ जाओ। तो अभी तक हम वृंदावन पहुंचे नहीं है, अभी तक हमारा भला हुआ नहीं है, वो वाला भला प्रोसेस में है हम, भले की यात्रा में हम चुके हैं, तो भी हम लोगों की सेवा करेंगे ना, क्योंकि यही हमारी साधना है, यही सेवा हमारी साधना है। जब ये होता है कि जैसे आपने कहा, ये भाव आता है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना? ये भाव जब हम माला जपते तब नहीं आता कि हम हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, है ना? जब हम सत्संग में 4 घंटा बैठे होते हैं, तब ये भाव नहीं आता कि हमारे 4 घंटा, तब हमने इन्वेस्ट किए हमारे 4 घंटे, है ना? हमने जब माला की, तब हमने इन्वेस्ट किया। तो जब हम लोगों को जो दुखी है संसार में, उनको भगवान के मार्ग में जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी साधना है। और ऐसा ही प्रश्न शायद उत्तम श्लोक जी के वहां पे किसी ने पूछा था गुरु जी से, और मुझे जहां तक याद है गुरु जी ने यही उत्तर दिया था कि वो जो हम फोन करते हैं या किसी से बात करते हैं और अपना भाव व्यक्त करते हैं, यही हमारी साधना है, यही हमारा उसमें काउंट हो रहा है उसमें, है ना साक्षी जी? और हाँ। दूसरा, वो आए ना आए, हमारा भाव तो अच्छा हो रहा है ना। हमारा तो भाव चिंतन तो हो रहा है कि लोग दुखी है, ये तो चिंतन हो रहा है कि अगर हम नहीं आते तो हमारा क्या होता, उसके कारण सत्संग के प्रति हमारी तो दृढ़ता बढ़ रही है। तो हम उनके लिए कर रहे हैं, पर काम हमारा हो रहा है ना? और तो भैया मुझे इसमें ऐसा भी विन लगता विन है कि सिचुएशन है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अपना पर्सनल एग्जाम एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मुझे साधना से ज्यादा अपना अहंकार नष्ट होता हुआ दिखता है, क्योंकि मेरे अंदर ये आ जाता था कि अरे नहीं आया, अब मैं मतलब आप मतलब मेरा अपना थोड़ा दो बार बोल के मन में ये भाव आ जाता था, अब मैं नहीं बोलूंगी कि अब 2 बार बोल दिया। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि नहीं, ये अहंकार हमारा कह रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे कहकर भी मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा अपना मैंपन, अहंकार ये भी नष्ट होता है जब आपको पता लगता है कि आप कितनी जल्दी लोगों पे जज करने लगते हो। उनको कहते हैं 2 बार कह दिया, अब बस हो गया, अब हम नहीं बुलाएंगे। तो जी फिर ये एक अपनी विनम्रता भी आती है इन इन सब चीजों से। साधना तो बाद में बनेगी, पहले तो मुझे लगता है अहंकार भी बहुत बीच में आता है इस मार्ग पे, जब हम मतलब मेरा पर्सनल है जी। कि जब हम ऐसे करते हैं तो। और यही साधना है ना, यही साधना है कि जैसे हमने संतों के मुख से भी सुना है, गुरु जी के मुख से भी सुना है, और राम सुखदास जी ने अपना भी अनुभव लिखा है, बहुत सारे महापुरुषों ने अपना अनुभव लिखा है कि गुफा में एक जगह पे जंगल में बैठ के तपस्या करना, है ना, वो एक बात हो गई। और वो भी करने वाले, उनको भी समाज का ऋण चुकाने के लिए उनको भी आना पड़ता है, उनको भी अपनी जो ज्ञान है, वाणी है, भगवान के प्रति जो भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए समाज में उतरना पड़ता है। जो सन्यासी होते हैं, है ना, वो वो भी आते हैं समाज की सेवा करने के लिए। और जो लोग नहीं आते, वो मन से समाज की सेवा करते हैं, वो भाव से करते हैं, वो तप से करते हैं, उनके तप से समाज पोषित होता है। तो ये हमारी समाज की सेवा है। और हम समाज की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ही समाज बने हैं, भगवान ही संसार बने हैं। तो इसलिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इसमें। तो यही साधना है, और इसी से ही हमारा मन, जो अंतःकरण है, इसी से निर्मल होता है। क्योंकि इसमें चोट पड़ती है ना, कि हम इनको बार बार बुला रहे हैं, अच्छे के लिए हाँ, बुला रहे हैं, हाँ, उनको भगवत गीता भी दी, रामचरितमानस भी दी, अभी तक हाँ, खुला नहीं है ना। हाँ, कुछ और खाना था। हाँ। जी और भैया ये भी होता है कि जैसे आप कहते हैं कि हमारा ये अंग अगर मतलब तो मुझे तो लगता है लोगों को लगता भी नहीं है कि शायद सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमें लगता है कि उन्हें आना चाहिए क्योंकि उन्हें जरूरत है, बट लोगों को तो लगता ही नहीं है, कि फील ही नहीं होता कि इस चीज की जरूरत है। जी तो वो भी बड़ा डिस्कनेक्ट लगता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमें लगता है वो आएंगे तो उनका जीवन सुधरेगा, कि बट जी उनको तो नहीं लगता ये भाव, उनके मन में तो ये भाव है ही नहीं कि हमें अपना
कि कुछ कमी है, जीवन सब सही है। शायद हमें भी ऐसे ही लगता था पहले, तो मैं जी। किसी और को नहीं बोलूँगी। हाँ। अपना भी यही है कि बहुत मुश्किल से ये चीज़ समझ में आती है कि इसका और इस क्या। सेवा से दूसरा ये हमें लाभ होता है कि हमें माया के दर्शन होते रहते हैं, है ना। हमें पता चलने लगता है कि माया कितनी प्रबल है। जैसे हम तो माया से बाहर आ गए, चलो हम में से बहुत लोगों को ऐसा अनुभव रहा होगा कि ऐसा नहीं बाहर आ गए, पर बहुत सारी चीजें हमारी छूट गई। जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा जीवन तो बच्चों में, सत्संग में, और जो लोग जॉब जाने वाले उन उन उनमें ही है, उसके अलावा हमारा किसी और के साथ कुछ व्यवहार नहीं है ना। तो हमें लगता है कि हम संसार के साथ, संसार से कट गए। पर ये सेवा में जब हम संसार में जाते हैं उन लोगों का भला करने के लिए, तब माया का दर्शन होने लगता है। तब हम, वो अलार्म जैसे होता है ना, ऐसे हम सचेत हो जाते हैं कि नहीं, ये माया बहुत भयंकर है ना। तब हम उससे दूर रहते हैं ना। माया का जो भय रूप है, उसका भी दर्शन होना उतना ही आवश्यक है जितना हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो फिर हम भगवान, हमें और मीठे लगेंगे कि भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत करुणा निदान है। वो यही कह पाएगा जिसने संसार की ठोकर खाई। हाँ, जिसने संसार की ठोकर खाई होगी, वो जो भजन है अपने भजन पुस्तिका में, उनको ही भगवान की याद आई होगी, है ना। ऐसा ही भाव है। तो यही संसार की ठोकर इससे ही मिलती है जब ये सेवा में जब होते हैं ना। यही हमें पुष्ट बनाती है। नहीं तो फिर साधना तो चलती रहती है, पर जैसे गुरुजी कहते हैं 5 स्टार भक्ति, है ना, हमारी ऐसी एसी वाली भक्ति ना हो जाए। 5 स्टार जैसे हमारे इतने 5 10 15 20 लोग हैं, उसमें ही हम आपको राम राम कह रहे हैं, आप मुझे राम राम कह रहे हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, ये बस अपना अंदर अंदर हो गया, है ना। पर इसमें समाज की सेवा कहाँ हो रही है। तो ये भाव हमारा, ये भी भाव हमारा होना चाहिए। ठीक है साक्षी जी। हाँ, समाज की सेवा भी इस भाव से हो कि वो सब भगवान के ही है, मतलब जो एक श्लोक में लिखा था कि हम जी। कि प्राणी को नहीं, भगवान के ही वो कर रहे हैं। सब में जी। भगवान देखकर ही बुला रहे हैं, ना कि उन लोगों को देखकर। हाँ। और दूसरा इसमें ये भी हो कि जैसे, जैसे हम ऐसे एक उदाहरण लें कि जैसे अमृतानंद जी ने, मैं कुछ नहीं कर रहा था और अमृतानंद जी ने कम्युनिटी सुंदरकांड आरंभ किया, है ना। और वो मुझे सुंदरकांड में बुलाने लगे मंगलवार को, और मैं जाने लगा। और अमृतानंद जी ने देखा कि अरे सुंदरकांड में हर मंगलवार को आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अभी उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया कि इस चौपाई को ऐसे गाते हैं, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अर्थ सिखाया। तो अभी अमृतानंद जी मुझे वहां तक ही छोड़ दे कि चलो कोई बात नहीं, सुंदरकांड तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो वो भी नहीं, वो अभी सुंदरकांड कर रहे हैं, अभी आगे इनके लिए क्या है ना। अभी इनको हम गुरु जी का दर्शन कराएंगे, अभी ये 12 माला कर रहे हैं। फिर अमृतानंद जी को चिंता हो कि ये सिर्फ 12 माला ही क्यों कर रहे हैं, इनको तो 20 करनी चाहिए, समय हो गया, इनको 30 करनी चाहिए। तो वो, ये मुझे, मेरा ध्यान रख रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि वो यहाँ तक आके ही रुक जाए, है ना। वो और बढ़, उन्नति करते रहे, वो बढ़ते रहे। कैसे 12 माला में अटक गए, तो 12 माला से क्या होगा, 30 माला में अटक गए, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। कब तक आगे बढ़ो, जब तक वृंदावन आ ना जाए, है ना, जब तक भगवान मिल ना जाए। तो ये हो गई संपूर्ण सेवा। अगर हम कहीं किसी को भगवान के मार्ग में लगा दिया और वो थोड़ा चल के बैठ गया और हमने वहां पे उनको छोड़ दिया, है ना, तो ये भी हमारी सेवा पूर्ण नहीं हुई। आरंभ तो किया था, पर पूर्ण नहीं हुई। हमारी सेवा तब तक चलती रहेगी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे भी देखने में आते हैं कि जो गुरु थे उन्होंने शिष्य को भगवान का दर्शन करा दिया। हो सकता है उन्होंने अभी तक भगवान का दर्शन नहीं किया, पर भगवान ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनको, उनके शिष्य को दर्शन करा दिया। तो ऐसे हमारा भाव हो कि हमें भगवान मिले ना मिले, इनको मिल जाए, इनका कल्याण हो जाए, है ना। ऐसा भाव होगा तो भगवान हमें मिले मिलाए हुए हैं। तो हम पहले मार्ग पे लाए अपने आप को भी। पहले जैसे आपने कहा, हम पहले डब्बे में चढ़े ना, फिर सहायता करें, सेवा करें कि लोग और इस मार्ग पे चले। और फिर चलने के बाद बैठ ना जाए कहीं,
रोकना चाहे, उनको भी हाथ पकड़ के चलाए ना। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जिससे कभी कभी सत्संग छूट जाता है, शरीर के कारण, परिवार के कारण, नाम जब छूट जाता है ना। पर कांस्टेंट टच में रहे कि भाई आपका नाम जब कैसा चल रहा है, वो 12 माला कर रहे हैं, आप थोड़ा बढ़ा सकते हो इत्यादि, है ना। जैसे हमने देखा है कि गुरु जी ने हमें कैसे बेबी स्टेप से, अरे एक कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे हो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा खड़ा हो, है ना, और चले बहुत अच्छा, है ना, तालियां भी बजाई, अभी भी चल रहे हो, चलो चलो थोड़ा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना। ऐसे कर करके हम लोगों को यहाँ तक लाए हैं। तो ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए। ठीक है साक्षी जी। हाँ भैया, ठीक है। जी। बहुत जी अमृतानंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपने पार्टली मेरी बात कह दी थी। साक्षी जी के प्रश्न पे ये आया था कि जो उन्होंने कहा था भले भले वाली बात, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मार्ग पे चलना और दूसरों को जोड़ना भी दोनों ही भले का काम है हमारा। तो आई थिंक आपने वो कह दिया था। तो मुझे ये आ रहा था कि शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि जब आप औरों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब आप औरों को जोड़ने में कहीं ये बार ऐसा ना हो कि जैसे कि आप दलदल से किसी और को निकालने जाए, आप ही कुसंग में फंस जाए, तो उसमें भी आपको चतुर होना चाहिए। तो बट ऐसे शास्त्रों में कुछ लिखा है इस बारे में? ओ, अगर गोविंद जी को कोई चौपाई या श्लोक याद आ रहा है तो आप बताइए, कि अगर हम और औरों को जोड़ते हैं तो उससे भगवान, ये तो हमने सुना है सत्संग में बहुत बार ना, जब कोई भगवान के मार्ग पे जुड़ता है किसी के माध्यम से, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और हम जितनी भी साधना कर रहे हैं वो एक ही कारण कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। पर एक तो परहेज सरिस धर्म नहीं भाई। पर हाँ, ये तो ये हुआ, ठीक है। ये तो मुझे हाँ, लगता है यही ये पर ही तो सही था, सर्वसमावेशी है। धर्म नहीं भाई, ये तो भगवान कह रहे हैं ना। जी। ये उत्तरकांड में आता है ना। जी। हाँ। 41। हाँ, और जब भगवान अपने अयोध्या वासियों से बात करते हैं, उसमें भी शायद कोई चौपाई आती होगी, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। उसमें शायद, पता नहीं, आपको पता होगा तो। उसमें अयोध्यावासी लोग कहते हैं कि बिना किसी हेतु के सब पर उपकार करने वाले केवल आप और आपके भक्त ही हैं। हाँ जी। हेतु रहित जी। जगत जो उपकारी। जी, और वो जो नवनीत वाली चौपाई है वो भी ये कहते हैं, मतलब वो पर दुख दुख, सुख पर, मतलब विषय वैसा ही लंपट भाव है। वो संतों के लिए है, पर दुख दुख सुख के लिए। हाँ, राइट राइट। तो इसमें तो ये इस सब से, और जो संतों के मुख से सुना है, जब कोई भगवान के मार्ग में लगता है तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन उन उनका ही संसार है, वही संसार बने हुए हैं, और उस संसार का जो एक छोटा सा अंग था वो अभी ठीक हो गया, तो प्रसन्नता तो होगी ना, अगर उस भाव से देखे तो भी। और दूसरा, अगर आपने जैसे कहा कि किसी को लगाने में अगर हम ही छूट जाए या हम ही अगर दलदल में फंस जाए, तो अगर वो हो सकता है कि जब अगर अहंकार का भाव हो कि भाई मैंने लगाया, है ना, या भाई हमने इतने लोगों को लगाया तो भाई हमारा नाम नाम के लिए या दाम के लिए, है ना, कीर्ति के लिए या धन के लिए, तो उसके लिए उस भाव से अगर लगा रहे हैं तो वो हमें हमें फंसा सकता है, मतलब, तो वो भाव ना हो। तो इसमें एक हाँ। प्रैक्टिकल पूछता हूँ मैं कि मान लीजिए फ्राइडे को हमारा सत्संग नहीं है, हमें किसी को बुलाने का बहुत मन था, अब वो अपने घर में पार्टी रख रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर जाएंगे तो शायद वो आ जाए, बट जाएंगे तो हमारा कुसंग तो होगा। तो हाँ। ये डिसीजन बहुत बार आता है। तो इसमें कैसे सोचना चाहिए? हाँ, इसमें हमें एक्स्ट्रा चतुर होना चाहिए। हाँ। चतुर स्क्वायर। क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज है कि अगर हम स्वयं पुष्ट नहीं है, अगर हम स्वयं वैक्सीनेटेड नहीं है और ऐसी जगह पे जाए, तो हम वायरस लेके आएंगे, है ना। तो इसके लिए तो मतलब वैसी पुष्टता चाहिए, अ, वैसी यो सक्षमता चाहिए कि हम पार्टी में गए, वहां पे आधा घंटा 1 घंटा रहे और वो पार्टी में से 10 लोग हमारे सत्संग में आने लगे, है ना, ऐसा प्रभाव। जैसे जो संत जाते हैं, उनको उनके वहां पे उनकी प्रेजेंस से ही कुछ चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई टीवी बंद कर दो ना, गुरु जी आए हैं। लोग अपने हिसाब से बैठ जाते हैं, जो यहाँ वहाँ की बातें होती है वो चुप हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनका उनकी साधना का प्रभाव है ना, वो साधना से वो ऑरा बना है, वो कहता है ना एनर्जी,
वो वाइब्स हैं उनके, कि वो जहाँ पे जाते हैं वो वातावरण सात्विक हो जाता है। ऐसी चीजें करते होंगे, अपना ग्लास वास सब रख देंगे साइड में, क्योंकि वो एनर्जी पूरी सात्विक है, गुणातीत है, तो उस जगह को भी सात्विक बना देती है। तो हमें बस अपने विवेक का उपयोग करके अपने आप को बचाना चाहिए। या इसमें गुरुजी दूसरा ये कहते हैं कि पार्टी के दिन ना जाए, दूसरे दिन चले जाए और उनके लिए कुछ लेके जाए, है ना, भगवत गीता या रामचरितमानस उनको दे, और साथ साथ में अपनी पुष्टता को बढ़ाए। और फिर ऐसे लगता है कि अगर इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 घंटे की पार्टी है, 2 घंटा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे और 10-15 मिनट में निकल के आ जाएंगे, है ना। एक ये भी हो सकता है, पर ये निर्भर करता है कि कैसे प्रकार की पार्टी है, कैसे लोग हैं हमारे साथ, उनका रिलेशन कैसा है ना। तो ये मतलब इसका आंसर ऐसे थियोरेटिकल नहीं है, ये तो हाँ नहीं, प्रैक्टिकल है। मुझे ऐसा भाव आया था सुन के, तो हाँ समझ रहा हूँ। नहीं, अच्छा है धन्यवाद। ये। जी, ठीक है। और किसी का कोई? नहीं भाई, बहुत अच्छी चर्चा हुई अमृतानंद जी के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो नहीं, आप बस सबसे ही सब बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। तो हम संसार को भगवान ही माने ना, भगवान ही संसार बने हुए हैं, उन्होंने ही अपना विस्तार किया है। तो संसार में हम जो भी कर सकते हैं, जितने लोगों का भी दुख दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वही हमारी सेवा है ना। और यही प्रार्थना है आप लोगों से, आप तो करते ही हो, ये तो हमारे लिए है, याद करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रुके। गोविंद जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? उत्तम श्लोक जी या ईश्वरी कृपा जी, कुछ कह रहे हैं क्या आप? राम जी, जी मैं एक बात कह रही थी, ये जो हम चर्चा कर रहे थे अम, लोगों को जोड़ने के लिए, जी। तो अब राम जी तो मुझे ऐसे लगता है ना कि ये जो आपने पहला, मतलब जो लग रहा है वो मैं आपसे बस बता रही थी आपको, कि आपने जो पहले उपयोग किया वसुदेव कौटुंबक, तो ये जो जोड़ने की जो प्रोसेस का है ना, तो राम जी मुझे हमेशा एक बात ये ऐसी लगती है कि ये, क्योंकि सबका वो सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि जैसे सब में एक अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, तो कोई बहुत अच्छा बैक एंड में होता है, तो कोई बहुत अच्छा अलग-अलग सेवाओं में होता है। तो मुझे लगता है ये जो कभी-कभी हम ऐसे विचार करते हैं कि मैं कर दूँगा, पर राम जी वो होता नहीं है। हाँ, इजीली नहीं होता, है ना। हम हाँ, ये भी सुनते हैं कि हम कि अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, है ना। हाँ, यही इसका उत्तर इसमें ही है, हम अपने अपने प्रयास, अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा। अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि ये टीम वर्क है ना। तो हाँ, अगर हाँ, हम टीम वर्क में करेंगे तभी ये होगा। अपने अपने प्रयास से ऐसा हुआ कि जैसे मुझे कीर्तन आता है, तो मैं वहां पे जाके कीर्तन के माध्यम से उनको आने का, लाने का प्रयास करूंगा, है ना। किसी को भगवत गीता के बारे में थोड़ा आता है, वो जाते हैं और सिर्फ भगवत गीता के ही आधार पे उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब टीम में होंगे, तब फिर ये, क्योंकि कुटुंब में जो भी समस्या आती है, फैमिली में, उसका निराकरण करने के लिए अपने अपने हिसाब से नहीं करते, है ना। सब मिलके करते हैं। जैसे पाँव में समस्या हो गई तो हाथ कहेगा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, माइंड कहेगा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आंख कहेगा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो पैर की समस्या दूर नहीं होगी, सब मिलके करेंगे। इसमें हाथ आगे आएगा, आंख उसको सहायता करेगी, कमर झुकने के लिए सहायता करेगी, तभी पैर की समस्या दूर होगी। पर जब अपने अपने हिसाब से करेंगे तो ऐसा होगा, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेहनत तो बहुत हो रही है, समय तो बहुत जा रहा है, थकान तो बहुत हो रही है, प्रयास तो बहुत हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। पर सब मिलके करेंगे ना, तब पता चलेगा कि चलो इसमें ये है, तो भी ये जाके ये करेंगे, हम पीछे से सहायता कर रहे हैं, जैसे आपने कहा बैक एंड में, है ना। तब फिर हमें रिजल्ट मिलेगा।
तो सबको करना है, पर अपने अपने हिसाब से नहीं, है ना, सबको मिलके। तो यही तो वैष्णव का समाज, यही वैष्णव जो सत्संग, यही सत्संग में अपने अपने हिसाब से नहीं होता ना। जी आप कुछ कह हाँ, रहे हैं। तो राम जी वही तो मैं कह रही हूँ ना। तो फिर ये तो चर्चे का विषय है ना, ये तो बहुत अच्छा विषय है। तो करना क्या है? मतलब जैसे सबको करना है तो आप बताइए हमको क्या करना है। हम तो बैकएंड वाले हैं राम जी। जी, ये बहुत अच्छा विषय, बहुत विस्तृत विषय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स वाले हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हैं। पर सिर्फ इतना ही अगर हम ध्यान में रखें अभी के लिए, और फिर आगे जब ऐसा अवसर मिलेगा तब इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे। पर हम अपने स्वयं के बल पे, अपने स्वयं के बल पे किसी को भगवान के मार्ग में नहीं जोड़ सकते, ये सुनिश्चित है ना। पर इसमें हम सेवा कर सकते हैं, पर वो भगवान के मार्ग पे हमारे ही बल से जुड़ जाएंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद हमें किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना, हमें उनको गुरु जी तक ले जाना पड़ेगा, उनको फिर हमें अमृतानंद जी से मिलवाना पड़ेगा, अनंतानंद जी से मिलवाना पड़ेगा। जैसे हम, ऐसे होता है ना, हमारा ही बच्चा हम ही अपने पास रखते हैं, उसको हम ही बड़ा करेंगे, तो वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए अंग्रेजी में भी कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, है ना। सो इट टेक्स अ होल सत्संग समाज टू रेज अ वैष्णव। वैष्णव ऐसे ही नहीं आ जाते कि भाई वो आ गए और फिर वो वैष्णव मेरे कारण हो गए, उसमें सभी का सहयोग है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि कब किसका कितना सहयोग इनको देना है ना? जैसे बच्चे, जैसे पहले होता था कि बहुत जॉइंट फैमिली है ना, उसमें बच्चे को मैंने खिला दिया, अभी मैंने अमृतानंद जी को दिया, वो भी खिला रहे हैं, फिर आपके पास आया, आपने भी खिलाया, किसी और के पास गया, उसने भी खिलाया, तो अभी क्या होगा, है ना। या तो उसका खाने से मन उठ जाएगा, बोलेगा यहाँ पे जाना ही नहीं है ये बहुत खिला रहे हैं, है ना। या तो फिर सब कुछ थ्रो कर देगा। तो ये जो हम मिलजुल के कह रहे हैं, इसमें ये है कि हम उनको कैसे, कितना, किस प्रकार उसकी उनकी सहायता कर रहे हैं भगवान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये जैसे आपने कहा थोड़ा चर्चा का विषय है, पर ये ऐसे हाई लेवल, ऐसे हमें इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। जी। राम जी। राम। और कोई किसी का नहीं? अच्छा है, आज का विषय अच्छा, हमें अच्छा लगा। आप कुछ कह रहे हैं क्या, नित्या भक्ति जी? जी भाई। राम राम। जी। राम राम सभी को। मैं भी यही बोल रही थी, किशोरी कृपा जी ने जो बोला। तो इसमें मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन ये लगता है कि हमको बस लोगों को मार्ग में लगाना तो ठीक है, लेकिन हमको तो चलते ही रहना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे या फिर बीच बीच में छूट रहे, उनको फिर छोड़ देना चाहिए, समय का इंतजार। क्योंकि वही जो आपने बच्चे का बताया ना कि अब वो बच्चे को अगर वो ज्यादा गिर रहा है, उसको हम संभाल रहे हैं, तो उसको पता है संभालने वाले हैं, तो उसको एक बार छोड़ दो, उसको जब तक जोर से लगेगी नहीं तब तक फिर वो वापस नहीं आएगा। हाँ, और उसको इतना भी ना छोड़ दो कि जो, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, वो कुगर या वो हाँ। चील या वो आके लेके चला जाए, है ना। हाँ। इतना भी हाँ। ना छोड़ दे कि वो कुसंग में इतने बेचारे गिर जाए। हम्म। तो मतलब ये ऐसा है कि हमारे पास अवसर था, है ना, हम तो ऐसे देखते हैं कि हमारे पास अवसर था और हमने उस अवसर का उपयोग नहीं किया, इसलिए ये सत्संग में नहीं जुड़ पाए, तो हमें दुख होता हम्म। है ना, हमें दुख होता है कि हमने इस अवसर को क्यों छोड़ दिया। तो मतलब उस भाव से, ऐसे तो सबका अपना अलग अलग भाव होता है, वो तो हमने यही यही कहा कि अगर अपने अपने हिसाब से, तो फिर अपने अपने हिसाब से होगा है ना, वो फिर अपना अपना भाव हो गया, और उसमें तो सब स्वतंत्र है। पर दूसरा, अगर हमें वैष्णव का समाज बनाना है, तो फिर जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जो गुरु जी हमें कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं, है ना, पर वो सुनना, और जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मीनिंग्स होते हैं, बिटवीन द लाइंस होते हैं, है ना। हम्म। जैसे गुरु जी शायद अगर ये ना कहें
कि भाई मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये कहेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि अभी तीखा नहीं बनाना, है ना। बिटवीन द लाइंस क्या है? बिटवीन द कम लाइंस क्या तीखा। है ना, थोड़ा अपरोक्ष रूप से कहेंगे हम्म। कि हाँ ये खाना खाने से तो ठंडी उड़ गई, और ऐसी चीजें। तो जो मीनिंग है ना वो बिटवीन द लाइंस है। इससे समझने वाले समझ जाएंगे कि इसका अर्थ ये है कि अभी तीखा खाना नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ चीजें जो सत्संग में होती है, एक तो परोक्ष रूप से दे देते हैं, पर बहुत सारी चीजें होती है जो बिटवीन द लाइंस होती है, जिसका हम्म। मीनिंग बिटवीन द लाइंस होता है ना। हाँ। तो वैसे भाव से हम अगर पकड़ेंगे तो हाँ। पर सबका प्रयास बहुत अच्छा है, आप लोग तो बहुत सेवा करते हो। मतलब ये तो ये हो गया कि मैं, वो होता है ना जैसे ट्वेल्थ वाले पीएचडी के क्लास में जाके उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वैसा मुझे अपना लग रहा है। आप लोग तो कर ही रहे हो। और पर बस हमें एक दूसरे को आगे करते रहते करना चाहिए, है ना। और ऐसे ही भाव से, और आपका तो सेवा का भाव उच्च कोटि का है नित्नो भक्ति जी, हे है भगवान ना। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सेवा सेवा नाम है बस। और जी बस आप सबका भाव है, प्रेम है, उसके लिए मैं बहुत सराहना करती हूँ। ठीक है। जी। चलिए तो धन्यवाद। यहाँ तक रुकते हैं, अभी मिलेंगे अनंत आनंद जी के वहां पे। आप जी। सभी को राम राम। जी, राम चलिए, राम। राम राम जी। राम राम। राम राम।